सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर अनामिका झा हूँ। मैं शासकीय दंतेश्वरी स्नातकोत्तर महिला महाविद्यालय जगदलपुर में सहायक प्राध्यापक पद पर कार्यरत हूँ। ये वीडियो एमए राजनीति विज्ञान द्वितीय सेमेस्टर के चतुर्थ प्रश्न पत्र की तीसरी इकाई के तटस्थता विषय पर है। विंकर शॉक के अनुसार तटस्थ राज्य उन्हीं को कहा जा सकता है जो युद्धमान शक्तियों में से किसी पक्ष की ओर से नहीं लड़ते और जो मैत्री संधि द्वारा किसी पक्ष के साथ बंधे नहीं होते। एक परिभाषा स्टार्क की भी है। स्टार्क के अनुसार सामान्य लोकप्रिय अर्थ में तटस्थता किसी राज्य की उस प्रवृत्ति को व्यक्त करती है जिसमें वह युद्धमान पक्षों के साथ ना तो लड़ाई करता है और ना चतुरतापूर्वक कार्यों में भाग लेता है। अब हम बात करते हैं तटस्थता के लक्षणों की। तटस्थता एक मनोवृत्ति है, अर्थात तटस्थता एक मानसिक स्थिति है। इसके लिए कानूनी रूप से कोई औपचारिक घोषणा करना अनिवार्य नहीं होता। यदि कोई राज्य चाहे तो वह घोषणा कर भी सकता है, परंतु अगर वह ना भी करे तो भी उसकी तटस्थता मान्य होगी। दूसरी बात यह कि तटस्थता का संबंध युद्ध काल से है। यद्यपि जब हम तटस्थता के प्रकारों की बात करेंगे तो हम पाएंगे कि एक प्रकार शाश्वत तटस्थता भी है, परंतु इसमें कोई दो मत नहीं कि तटस्थता का संबंध युद्ध काल से ही होता है। तटस्थता का एक प्रमुख लक्षण यह भी है कि तटस्थ राज्यों के कुछ अधिकार एवं कर्तव्य होते हैं। जब हम अधिकारों की बात करते हैं तो सबसे प्रमुख अधिकार है अनतिक्रम्यता का अधिकार। तटस्थ प्रदेश में शत्रुता और युद्ध के कोई कार्य नहीं हो सकते। हेग सम्मेलन की धारा 2 के अनुसार तटस्थ राज्य के प्रादेशिक क्षेत्र अनुलंघनीय माने जाते हैं। फ्लोरिडा के मामले में जब ब्राजील के प्रादेशिक समुद्र में फ्लोरिडा जहाज पकड़ा गया तो ब्राजील ने अपने प्रदेश के अतिक्रमण का विरोध किया। फलस्वरूप अमेरिकी सरकार ने क्षमा मांगी एवं अपने रणपोत के कप्तान का कोर्ट मार्शल किया। तटस्थ राज्य को अपने प्रादेशिक आकाश पर पूर्ण संप्रभुता प्राप्त होती है। किसी युद्धमान राज्य को इनके आकाश में विमान उड़ाने का अधिकार नहीं होता है। ठीक इसी तरह प्रादेशिक समुद्र पर भी तटस्थ राज्यों का पूर्ण अधिकार होता है। युद्धमान राज्य तटस्थ राज्य के प्रादेशिक जल में वाणिज्यिक पोतों का निरीक्षण नहीं कर सकता। तटस्थ राज्य को अपने नागरिकों एवं संपत्ति की रक्षा का अधिकार भी होता है। उसे यह अधिकार होता है कि वह युद्धमान राज्य में निवास करने वाले अपने नागरिकों की रक्षा कर सके। तटस्थ राज्य मांग कर सकते हैं कि उनके नागरिकों को सेना में भर्ती न किया जाए। तटस्थ राज्य के समुद्री तारों को भी क्षति नहीं पहुंचाई जा सकती। तटस्थ राज्यों का एक अधिकार यह भी है कि उन्हें सशस्त्र सेनाओं को आश्रय देने का अधिकार होता है। यदि शत्रु का पीछा करने पर किसी युद्धमान राज्य की भागी हुई सेना तटस्थ राज्य में आ जाती है तो वह उन्हें शरण दे सकता है। ऐसा करते समय सेना को निशस्त्र कर दिया जाता है और युद्ध की समाप्ति तक युद्धमान राज्य के व्यय पर वह सेना रोकी जाती है। तटस्थ राज्य को दौत्य संबंध बनाए रखने का भी पूर्ण अधिकार प्राप्त होता है। अब हम बात करते हैं तटस्थ राज्यों के कर्तव्यों की। तटस्थ राज्यों का सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य है परिवर्जन का कर्तव्य। यह एक निषेधात्मक या निष्क्रिय प्रकृति का कर्तव्य है जो तटस्थ राज्य को युद्ध में भाग लेने से बचाता है। तटस्थ राज्य को चाहिए कि वह युद्धमान राज्य को कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सहायता न दे, ना तो किसी पक्ष को अपनी सेना भेजे, ना ऋण दे,
न ऋण के लिए गारंटी दे। सन 1907 के हेग अभिसमय द्वारा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष किसी भी रूप में तटस्थ राज्यों से युद्धमान शक्तियों के लिए युद्धपोतों, हथियारों और हर प्रकार की रण सामग्री के भेजे जाने पर पूर्णतः रोक लगाई गई है। तटस्थ राज्य का दूसरा कर्तव्य है निवारण का कर्तव्य। तटस्थ राज्य का यह कर्तव्य है कि वह अपने क्षेत्र में ऐसे कार्य न होने दे जिन पर युद्धरत राष्ट्रों ने अपने क्षेत्र में प्रतिबंध लगाए हों। किसी पक्ष को अपने क्षेत्र में सेना में भर्ती न करने दे और न सेना की भर्ती के लिए कोई कार्यालय खोलने दे। अपने क्षेत्र के किसी अंश को सैनिक क्षेत्र के रूप में बरतने से युद्ध राष्ट्रों को रोके, यह भी उसका कर्तव्य होता है। तटस्थ राज्यों का एक कर्तव्य है मूक सहमति का कर्तव्य। युद्ध के समय तटस्थ राज्यों के बहुत सारे कार्य सीमित और नियंत्रित हो जाते हैं तथा उन पर अनेक प्रतिबंध लग जाते हैं। ये सब उन्हें स्वीकार करने पड़ते हैं। तटस्थ राज्य का एक कर्तव्य है क्षतिपूर्ति का कर्तव्य। वैसे तो तटस्थ राज्य युद्ध से परे रहते हैं, पर अगर किसी कारणवश उनके द्वारा युद्धरत राज्य या राज्यों को कोई हानि पहुंचती है तो उन्हें क्षतिपूर्ति देनी पड़ती है। तटस्थ राज्य का एक कर्तव्य है प्रत्यस्थापन का कर्तव्य। इसके अंतर्गत तटस्थ राज्य का यह कर्तव्य बनता है कि वह अनुचित रूप से छीनी गई वस्तु को वापस लौटाए। जब एक युद्धमान राज्य तटस्थ राज्य के प्रादेशिक समुद्र में अपने शत्रु का जहाज पकड़ लेता है और कोई वस्तु छीन लेता है, तब यह तटस्थ राज्य का दायित्व है कि वह उस वस्तु को वापस लौटाने में सहायता करे। ये तो हो गए तटस्थ राज्यों के अधिकार और कर्तव्य। अब हम फिर लौटते हैं तटस्थता के लक्षणों पर। तटस्थता का एक लक्षण यह भी है कि तटस्थ राज्यों को युद्धमान राज्यों से संपर्क रखने का अधिकार होता है। तटस्थ राज्यों के लिए ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वे युद्धमान राज्यों के साथ अपने संपर्क तोड़ लें। निष्पक्षता के लिए आवश्यक कुछ प्रतिबंधों के अतिरिक्त तटस्थ राज्य युद्धमान राज्यों के साथ पूर्ववत संबंध रखता है। अब हम बात करते हैं तटस्थता के प्रकारों की। तटस्थता का पहला प्रकार है शाश्वत तटस्थता। शाश्वत तटस्थता ऐसे राज्यों की तटस्थता है जिन्हें किसी संधि द्वारा हमेशा के लिए तटस्थीकृत कर दिया जाता है। उदाहरण के लिए स्विट्जरलैंड। तटस्थता का दूसरा प्रकार है सामान्य और आंशिक तटस्थता। सामान्य तटस्थता ऐसे राज्यों की तटस्थता है जिनके किसी प्रदेश को संधि के द्वारा तटस्थीकृत नहीं किया गया हो। आंशिक तटस्थता वह कही जाती है जब एक देश अपने कुछ हिस्से को विशेष संधि के द्वारा तटस्थीकृत कर देता है। तटस्थता का तीसरा प्रकार है ऐच्छिक तथा अभिसमयात्मक तटस्थता। ऐच्छिक तटस्थता वह होती है जिसमें एक राज्य किसी युद्ध में तटस्थ रहने के लिए सामान्य या विशेष संधि द्वारा बाध्य नहीं होता। अधिकांश अवस्थाओं में तटस्थता इसी प्रकार की होती है, परंतु जब कोई राज्य युद्ध में तटस्थता का पालन करने के लिए विशेष संधि या अभिसमय द्वारा बंधा होता है तो हम उसे अभिसमयात्मक तटस्थता कहते हैं। तटस्थता का अगला प्रकार है सशस्त्र तटस्थता। जब एक तटस्थ राज्य अपनी तटस्थता की रक्षा के लिए सैनिक शक्ति का प्रयोग करता है तो वह सशस्त्र तटस्थता कही जाती है। फ्रांस जर्मनी के युद्ध में स्विट्जरलैंड की तटस्थता इसी प्रकार की थी। तटस्थता का अगला प्रकार है परोपकारी तटस्थता। जब एक राज्य तटस्थ रहते हुए भी पक्ष विशेष के साथ विशेष पक्षपात करता है और अनेक प्रकार से उसे लाभान्वित करता है, तब यह स्थिति परोपकारी तटस्थता की
कही जाती है। तटस्थता का एक प्रकार है पूर्ण अथवा निरपेक्ष तटस्थता। पूर्ण तटस्थता उसे कहा जाता है जब कोई राज्य किसी युद्धमान राज्य की प्रत्यक्ष रीति अथवा अप्रत्यक्ष रीति से किसी भी प्रकार की सहायता नहीं करता। तटस्थता का अगला प्रकार है अपूर्ण अथवा सापेक्ष तटस्थता। जब एक राज्य तटस्थ रहते हुए भी किसी एक पक्ष को सक्रिय अथवा निष्क्रिय रूप से सहायता पहुंचाता है, तब हम उसे अपूर्ण अथवा सापेक्ष तटस्थता कहते हैं। उदाहरण के लिए 1781 की संधि में डेनमार्क ने रूस को युद्ध पोत एवं सेनाएं देने का वचन दिया। जब 1788 में रूस तथा स्वीडन के बीच युद्ध छिड़ा तो डेनमार्क ने अपनी संधि के दायित्वों को पूरा किया और इसके साथ ही अपने आप को तटस्थ भी घोषित किया। स्वीडन ने ऐसी तटस्थता की संभावना का विरोध किया, फिर भी डेनमार्क के साथ उसने युद्ध नहीं लड़ा। तो ये थे तटस्थता के प्रकार। उम्मीद है आप तटस्थता के लक्षणों एवं प्रकारों को भली भांति समझ गए होंगे। धन्यवाद।